परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसे उसने आज के दिन में हमारे जीवन में जोड़ा है। उसकी महाकरुणा और दया का फल है कि पिछले दिनों उसने संभाला, हमारी रक्षा की और फिर से एक नया दिन हमें दिया है ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाएं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, सुंदर जीवन दिया, हमारे पाप अपराधों को क्षमा किया, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त से धोया और इस योग्य किया कि अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में हम आ सकते हैं, अपनी दृष्टि अपने जीवित परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं और उसकी स्तुति, उसकी महिमा गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, वचनों के द्वारा कर सकते हैं, जिसके लिए लगातार परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं, ताकि पूरी रीति से हम सब तैयार हो जाएं, ताकि जब कभी भी प्रभु यीशु का आगमन हो हम उसके साथ सदा सर्वदा के लिए अनंत जीवन में, अनंत निवास में परमेश्वर के और लोगों के साथ रह सके। इसलिए आज के दिन में अपने प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं, जितने लोग आज के दिन ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं, ताकि आज के दिन परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखें, समझें। इसलिए आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूं, जय मसीह कहता हूं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महाकरुणा और दया के लिए कि हम मिट नहीं गए हैं। क्योंकि आपकी दया अमर है। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आज फिर से आपने हमें ये अवसर दिया है कि आपके चरणों में आएं, आपकी ओर दृष्टि उठाएं, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान करें और आपके वचन रूपी दर्पण में, आपके वचन रूपी प्रकाश में अपने जीवन को जांच सकें, देख सकें और भी प्रभु जी आपके समीप आ सकें और भी अपनी सामर्थ्य से हमें भरें। और इसलिए आज के समय को आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। आपने सुंदर अवसर दिया, सुंदर वातावरण दिया, ये मीडिया के माध्यम से प्रभु जी, यद्यपि हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, परंतु हम अपने प्रिय भाइयों बहनों के बीच में आपके पवित्र वचन को शेयर कर सकते हैं। और इसलिए आज के दिन जितने मेरे प्रिय भाई और बहन जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते हैं, हर एक की सहायता अगुवाई करें। आपके पवित्र वचन पर आपकी बड़ी आशीष हो। अपने दास प्रिय भाई नीरज, जो आज आपके पवित्र वचन को हमारे बीच में रखेंगे, उन्हें तैयार कीजिए प्रभु जी, उनकी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, और वैसे ही महिमा के गीतों को गाने में, सुनने में हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे और उसके बाद आज का वचन हमारे प्रिय भाई नीरज मार्टिन परमेश्वर के पवित्र वचन से रखेंगे।
परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें आज के दिन को दिखाया है। ये सचमुच में परमेश्वर पिता का प्रेम है, करुणा है, दया है। इसलिए उस दया के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और आइए महिमा के भागों में जाएंगे और एक गीत को गाएंगे जो कि गीत नंबर 56 में पाया जाता है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे मृत्यु के
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। आइए एक और गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। ये गीत है उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है। बहुत ही सुंदर गीत है और हमें से हर एक को आता है। इसलिए आइए सब मिल के इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पे छाया हुआ। देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पे छाया हुआ। तेरे ऊपर यहोवा उदय हो, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तुझ पे प्रकट होगा। उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान और अन्य जातियाँ तेरे पास आएंगी। और अन्य जातियाँ तेरे पास आएंगी। राजा तेरे आरोहण के, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए एक और गीत सुनेंगे। त्रिवेणी की ओर से सबको जय मसीह की। धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर का फिर से एक बार प्रभु ने खड़ा किया मुझे, मैं प्रभु की महिमा कर सकूँ। प्रभु मेरी सहायता करें।
क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, तेरे ही है, तेरे ही है। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए जिसे उसने हम सबके जीवन में दिया। आज का दिन उसने अपनी बड़ी दया और कृपा के द्वारा हमारे जीवन में दिया है। उसकी दया के कारण ही हम आज के इस दिन को देख पाए हैं, जीवित हैं, और उस जीवित परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन उसने हमारी सहायता किया अपने पवित्र भवन में आने के लिए, और वैसे ही उसके सुंदर स्तुति के गीतों को गाने में उसने सहायता किया। मैं उस जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन परमेश्वर के वचन से जो पाया जाता है भजन संहिता 107 अध्याय उसका 23 पद से 31 पद तक, और उसका अंतिम पद 43 पद को भी पढ़ लेंगे। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड ब्यार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर जाते हैं, और कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, और वह उनको संकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है, और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं, और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। इसका अंतिम पद 107 अध्याय का अंतिम पद उसका 43। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए इसके पहले कि परमेश्वर के वचन से देखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि उसके पवित्र वचन को हम समझ सकें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए जिसे उसने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसके खुलने से ही प्रकाश हो जाता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा आप एक मनुष्य से बातचीत करते हैं और इन्हीं वचनों के द्वारा आप जीवन देते हैं। ऐसे जीवनदायी वचनों के लिए मैं आपका
हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए। आपने मनुष्य जाति से प्रेम किया, मनुष्य को बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर मनुष्य का रूप लेकर इस जगत में आ गए, मनुष्य बन गए और मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गए, अपना पवित्र रक्त बहा दिया। ऐसे महान प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो और इसलिए परमेश्वर पिता आपने ऐसा सुंदर उपाय मनुष्य जाति को बचाने के लिए किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे महान प्रेम के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। ऐसे ही मैं भी पाप अपराधों में डूबा हुआ था, परंतु आपने मुझ पापी पर अपनी दया दृष्टि की और सुंदर जीवन को दिया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आप पापों की क्षमा करते हैं। आपने छुटकारा दिया। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने सहायक के रूप में दिया। आज के दिन भी पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा आप मेरी सहायता कीजिए। जो भाग आज पवित्र वचन का जो भाग आज पढ़ा गया है उसको बताने में परमेश्वर पिता मेरी सहायता कीजिए, ताकि इन वचनों के प्रकाश में मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को देख सकूं, सीख सकूं और अपने जीवन को और भी आपके चरणों में दे सकूं। और इसलिए परमेश्वर पिता आपने अपने पवित्र वचन दिए हैं, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता ऐसे सुंदर अवसर के लिए, ऐसे समय के लिए, जिसके द्वारा आज इन समयों में जब इन मीडिया के माध्यम के द्वारा परमेश्वर पिता हम आपके पवित्र वचन को बोल पा रहे हैं। और जो लोग इस मीडिया के माध्यम के द्वारा आगे या आज जितने लोग इस माध्यम के द्वारा आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, परमेश्वर पिता हर एक से अपने पवित्र वचन के द्वारा बातचीत कीजिए, ताकि और भी लोग आपके इस अद्भुत बातों को देख सकें, सुन सकें और अपने जीवन में आपको महसूस कर सकें। और जहाँ जहाँ परमेश्वर पिता आपकी आवश्यकता है वहाँ से निकल सकें और आपके चरणों में नम्र और दीन हो सकें। यही आपकी इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर पिता मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रार्थना सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस पूरे अध्याय में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका हेडिंग ही लिखा हुआ है, भजन संहिता 107 अध्याय। उसके ऊपर में जो हेडिंग लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि संकट से छुटकारा। कैसे परमेश्वर एक मनुष्य जो संकट में रहता है या संकट में फंस जाता है, परमेश्वर उसको किस रीति से निकालता है, उसके विषय में यहाँ पर इस अध्याय में दिया हुआ है। और जबकि हम इसके अंतिम पद को जब पढ़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। मतलब जो कोई बुद्धिमान हो, मतलब यहाँ पर हर कोई व्यक्ति को नहीं बोल रहा है, जो कोई बुद्धिमान हो। तो जो कोई बुद्धिमान होगा वही इन बातों पर ध्यान देगा। तो कौन लोग बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर के वचन में यदि हम देखेंगे तो नीति वचन 2 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है कि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। देख लीजिए, बुद्धि जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और बुद्धि यहोवा ही देता है।
ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से ही निकलती है। और ये बुद्धि जो है वो नीति वचन 2 अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है कि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। ये जो बुद्धि जो है वो मनुष्य के हृदय में ही प्रवेश करती है, ठीक है कि नहीं। और जो लोग बुद्धिमान होते हैं, मतलब परमेश्वर की सुंदर इच्छा है या परमेश्वर ये चाहता है कि लोग बुद्धिमान बन जाए, उसके लोग जो हैं वो बुद्धिमान हो जाए और परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान दे कि वो कैसा परमेश्वर है, वो कैसा है एक मनुष्यों को जीवन देता है, क्यों मनुष्यों को बुद्धिमान बनाना चाहता है। क्योंकि जब वो पहले मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को बनाया तो उसने उसको बुद्धिमान बनाया। परंतु जब हम आगे देखते हैं कि जहाँ मनुष्य अपनी इच्छा, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान जैसा लगाने लग गया, मनुष्य के जीवन में पाप आ गया और वो परमेश्वर से दूर हो गया। अब परमेश्वर की यही फिर से इच्छा है कि वो फिर से एक मनुष्य को बना रहा है, एक मनुष्य को फिर से वो वैसा ही वो जीवन देना चाहता है जैसा उसने आदम को शुरू में दिया था। और इसलिए वो मनुष्य को बुद्धिमान बनाना चाहता है। और भजन संहिता, यदि भजन संहिता 19 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, यहोवा की व्यवस्था खरी है। देख लीजिए, परमेश्वर की जो वचन जो है वो खरा है, मतलब उसमें कोई भी दोष नहीं है। यहोवा का वचन खरा है और यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल, देख लीजिए, वो प्राण को बहाल कर देती है, मतलब प्राण को पुनः जीवित कर देती है, ठीक है कि नहीं। और उसके आगे में लिखा हुआ है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है और वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। मतलब इन वचनों को यदि हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर साधारण लोगों को ही चुनता है, मतलब जो साधारण है। और यहोवा की व्यवस्था खरी है, मतलब प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा उत्पन्न हुए और जब वो क्रूस पर थे तब जो लोग उस पर दोष लगा रहे थे और जो उसका न्याय जो कर रहा था, पिलातुस जो उसका न्याय कर रहा था, उसने भी कहा कि मैं इस व्यक्ति पर कोई भी दोष नहीं पाता। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, मतलब उस यहोवा के वचन में कहीं पर भी कोई भी दोष नहीं है। जैसा वो लिखा हुआ है, जैसा उसके वचन में लिखा हुआ है, बिल्कुल ही वैसा ही होता है। इसमें कुछ भी अदल बदल नहीं होती। जैसा परमेश्वर अपने वचन में लिखा है बिल्कुल ही वैसा ही मनुष्य के जीवन में करता है। परंतु वो किनके जीवन में करता है? जो लोग उसकी व्यवस्था पर चलते हैं या परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं या उसकी बातों को मानते हैं, उनके जीवन में, उनके लिए ये वचन है और उनके जीवन में उसकी प्रतिज्ञाएं वो पूरी करता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा और वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। परमेश्वर, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखें तो यूहन्ना 7 अध्याय उसका 15 पद में लिखा हुआ है कि यहूदियों को बड़ा आश्चर्य हो गया कि इसके मुंह से ज्ञान और
कि ऐसी बातें इसको कहाँ से इसको समझ में आ गया। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे हाँ। बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। देख लीजिए, यहूदियों को बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो साधारण मनुष्य है, या इसके पिता को लोग जानते थे कि ये बड़ा ही है, परंतु ये ऐसी ज्ञान की बातें इसको कहाँ से आ गई। उसके बाद यदि हम यदि उनके चेलों लोगों को देखें तो प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 13 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद या प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद, जब उसके चेले लोग जब महासभा के सामने पतरस, यूहन्ना और जब याकूब लोग जब खड़े हुए, तब बहुत से लोग वहां पर वो कहने लग गए। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हाँ। और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, हाँ। तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। ये अनपढ़ और साधारण लोग हैं, और वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन वो लोग इतना जानते थे कि ये व्यक्ति जो है ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं, और इसलिए वो लोग बुद्धि की बातें कर रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसी आश्चर्य की बातें कर रहे थे कि वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और ये बात बिल्कुल सही है। वो परमेश्वर साधारण लोगों को ही चुनता है। वो ज्ञानवानों को या जो संसार की दृष्टि में जो लोग ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, उनको वो नहीं चुनता, परंतु परमेश्वर साधारण लोगों को ही चुनता है ताकि उनको वो बुद्धिमान बना सके। यहाँ पर भी वो इन बातों को हम देख रहे हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। उसकी करुणा मतलब दया, परमेश्वर की दया या परमेश्वर का रहम। मतलब करुणा मतलब रहम होता है, दया होती, तरस होती है। या किसी की पीड़ा को महसूस कर उसकी सहायता करना, इसी को तो करुणा बोलते हैं ना। मतलब जो व्यक्ति पीड़ित में हो या दुखित हो, उस व्यक्ति की पीड़ा को महसूस कर उसकी सहायता यदि कोई व्यक्ति कर रहा है या करता है, उसी को तो करुणा बोलते हैं। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यहोवा की करुणा के कामों को ध्यान देगा। मतलब उसके करुणा के कामों, मतलब उसने ऐसी क्या, वो परमेश्वर ऐसा क्या एक मनुष्य के जीवन में दया किया कि यहाँ पर ये राजा दाऊद बोल रहा है कि उसके कामों पर ध्यान करेगा। तो उसकी करुणा को कैसे हम समझ सकते हैं, उसकी दया को हम कैसे समझ सकते हैं। लूका, यदि हम उसकी करुणा को देखें तो उसकी दया की ओर देखें तो लूका 10 अध्याय उसका 25 पद से यदि हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। हाँ। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख कर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी स्त्री वहां आ निकला
और उसे देखकर तरस खाया। बस उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पत्तियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हाँ, यहाँ पर हम परमेश्वर की करुणा को देख रहे हैं। और यदि हमको किसी चीज को यदि सीखना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सीख सकते हैं कि यहाँ पर एक दयालु सामरी का दृष्टांत बताया गया है और एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह से कुछ चीज पूछा और तब फिर उसने ये भी पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। और तब फिर उसको एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक मनुष्य यरूशलेम से एरियों की ओर जा रहा था और तब फिर मार्ग में डाकुओं ने उसके कपड़े उतार लिए और उसको आधा मरा छोड़ के चले गए। और तब फिर उस मार्ग से एक याजक निकला और वो भी उसको जब उसके घावों को देखा, उसकी तकलीफों को देखा, उसकी पीड़ा को देखा, परंतु वो भी व्यक्ति उसको कतरा कर छोड़कर चला गया। और इसी रीति से एक लेवी के विषय में बताया गया है कि वो भी उसको कतरा कर चला गया। परंतु यहाँ पर एक सामरी यात्री आया और उसने उसको देखकर कतरा कर नहीं गया, परंतु उसने उस पर तरस खा गया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस और डालकर पट्टियां बांधी और उसको अपनी सवारी में लेकर उसको सराय में ले गया। यहाँ पर हम परमेश्वर की करुणा को हम देख सकते हैं, उसके करुणा के कामों को देख सकते हैं कि वो कैसे वो अद्भुत परमेश्वर है जो एक मनुष्य जो है, ठीक है, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इन बातों को सीख सकते हैं। यहाँ पर वो सामरी यात्री और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उसने उस मनुष्य पर क्या किया? तरस खाया। उसकी दशा को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर, उसकी पीड़ा को महसूस कर उसने उसे सहायता किया। उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा जानकर, देख लीजिए वो कैसा वो अद्भुत परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो। और सचमुच में आज के समय में ऐसी ही मनुष्य की दशा है। आज सचमुच यदि हम देखेंगे, इस संसार में यदि हम देखेंगे तो सचमुच ऐसी मनुष्य की दशा है। मनुष्य सचमुच में पीड़ित है, मनुष्य सचमुच में दुखी है। और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो यहोवा की करुणा के कामों को, मतलब उसकी करुणा को तो हम जानते ही हैं, उसकी करुणा स्वर्ग से बड़ी है, ठीक है कि नहीं। भजन संहिता 57 अध्याय में लिखा उसकी करुणा स्वर्ग से बड़ी है। तो यहाँ पर हम उसके करुणा के कामों को देख रहे हैं कि वो परमेश्वर एक मनुष्य को बचाना ही चाहता है, ठीक है कि नहीं। ये परमेश्वर की कितनी सुंदर इच्छा है कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति को, जो घाव में पड़ा हुआ है, आधा मरा हुआ है, ऐसी दशा में पड़े हुए व्यक्ति को वो दयालु सामरी स्त्री ने क्या किया? सहायता किया और अपनी सवारी में लेकर, देख लीजिए, वो पशु बन गया। उसने उस मनुष्य को अपने ऊपर लाद कर सराय में ले गया और उसने सहायता किया। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। तो सचमुच हमको इन बातों पर ध्यान करना चाहिए कि वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है, उसकी कितनी सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं। और वो परमेश्वर कैसे एक मनुष्य को जो आधा मरा हुआ है, घाव में पड़ा हुआ है, पीड़ित है, तकलीफ में है, दुखों में है, उसको वो छुड़ा लेता है, उसको संकट से निकाल लेता है। और इसलिए यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है
कि संकट से छुटकारा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया है। देख लीजिए, वो परमेश्वर एक मनुष्य को छुड़ाना ही चाहता है, निकालना ही चाहता है। किसके हाथों से? शत्रु के हाथों से। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका शरीर है, ठीक है कि नहीं? और ये संसार मनुष्य का शत्रु है और शत्रु के हाथ से छुड़ाना चाहता है। और सचमुच आज मनुष्य जो है शत्रु के हाथ में फंसा हुआ है, संकट में है, क्योंकि मनुष्य अपनी रीति से, अपनी इच्छा से, अपनी योजना से, किसी भी रीति से, चाहे इस संसार का कोई भी रीति क्यों ना हो, वो परमेश्वर उस शत्रु के हाथ से छूट नहीं सकता, निकल नहीं सकता। और इसलिए यहाँ पर यहाँ हेडिंग है, ऐसे संकट में पड़े हुए व्यक्ति, ऐसे पीड़ा में पड़े हुए व्यक्ति को वो परमेश्वर निकाल देता है, छुड़ा लेता है, बचा लेता है। क्योंकि भजन संहिता 60 अध्याय उसका 11 पद में लिखा हुआ है, द्रोही के हाथ, देखिए भजन संहिता 60 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, पढ़िए। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। मतलब मनुष्य किसी भी रीति से मनुष्य उस शत्रु के हाथ से निकल नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर का जन यहाँ प्रार्थना कर रहा है कि द्रोही के विरुद्ध, शत्रु के विरुद्ध मेरी सहायता कर। देखिए ये प्रार्थना है, मनुष्य ऐसी प्रार्थना कर रहा है, द्रोही के विरुद्ध मेरी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा क्या होता है? व्यर्थ होता है। मनुष्य किसी भी रीति से, अपनी योजना से, अपनी इच्छा से, या अपने चाहे इस संसार की किसी भी रीति व्यवहार से मनुष्य निकल नहीं सकता। तो यहाँ पर यहाँ इन वचनों को यदि हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिसे उसने शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ा दिया है। देख लीजिए, शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया है। किसने दाम लेकर छुड़ा लिया है? वो और कोई नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि यूहन्ना 8 अध्याय यदि उसके 34 पद से आगे हम यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ यहूदियों को उपदेश दे रहे थे, और तब फिर कुछ यहूदी लोग ने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान देना लग गया, उनकी बातों को सुनने लग गया। 8 अध्याय उसका 34 पद से आगे तब प्रभु यीशु मसीह कहने लगे कि 8 का 34 पद, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। देख लीजिए, यीशु ने उत्तर दिया किनको? उन यहूदियों को जो लोग प्रभु यीशु मसीह से कह रहे थे कि हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, किसी के गुलाम नहीं हुए। क्यों ऐसा कह रहे थे लोग? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों को, जो लोग उसके वचन पर विश्वास किए थे, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, और सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा, गुलामी से छुटकारा दे देगा।
तो किन गुलामियों में मनुष्य फंसा हुआ है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है, पाप का दास है। और दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र घर में रहता है। और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और इस कारण प्रभु यीशु शत्रु के हाथ से, द्रोही के हाथ से एक मनुष्य को छुटकारा देने के लिए आए, और उन्होंने छुटकारा दे दिया, छुटकारा उसने दिया। और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, क्योंकि उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। ऐसा ही नहीं छुटकारा दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने भारी दाम दिया, भारी दाम दिया। कहाँ पर? क्रूस पर। ठीक है कि नहीं? क्योंकि भजन संहिता 49 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है। मतलब उसने बहुत ही भारी दाम चुकाया। ठीक है कि नहीं? मनुष्यों के पापों के कारण, देख लीजिए, मनुष्यों के पापों के कारण उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी नहीं चुका सकता। मतलब मनुष्य जो है, और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि उसने शत्रु के हाथ से दाम देके छुड़ा दिया। मतलब उसने भारी दाम दिया। कहां पर? क्रूस पर। क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ था, और इस कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ गया, उसको मांस और लहू लेकर आना पड़ गया, और वो मनुष्य के समान हो गया। और जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसे शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसको उसने क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। कहां पर जाकर? क्रूस पर जाकर। और जितने लोग मृत्यु के भय में जीवन भर दासत्व में पड़े हुए थे, उनको वो क्या कर ले? छुड़ा ले, निकाल ले। मतलब मनुष्य के जीवन, मनुष्य का अंदर में, मनुष्य के भीतर में मृत्यु का भी डर है ना मनुष्य। और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, क्योंकि उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। और जब वो छुड़ा देता है, निकाल देता है, तो उसकी कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है, हम इन वचनों पर देख सकते हैं। और उसके कामों को हम देख सकते हैं कि वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है। वो एक मनुष्य को छुड़ाता है, निकालता है, और परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई बुद्धिमान, मतलब ये हर एक के लिए नहीं है। ठीक है कि नहीं? हर कोई बुद्धिमान नहीं होता है परमेश्वर की दृष्टि में। यहाँ पर ये हम परमेश्वर की बातों को देख रहे हैं, और वो ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर मनुष्य उसके समान बुद्धिमान हो जाए। और इसलिए उसकी सुंदर 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 प्रतिज्ञाएं हैं। परंतु जो लोग चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, या उसको वैसा खोजते हैं अपने जीवन में, उनके लिए ये सुंदर प्रतिज्ञा है जो इस अध्याय में दिया हुआ है। जैसा इसमें 9 पद में हम देखते हैं, भजन संहिता 107 अध्याय उसके 9 पद में, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को क्या करता है? संतुष्ट कर देता। अभिलाषी अर्थात जो लोग उसको ढूंढते हैं, या जो लोग उसको खोजते हैं। नीति वचन 18 अध्याय उसका 15 पद में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान मनुष्य ज्ञान की बातों की खोज में लगे रहते हैं। मतलब जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो ज्ञान की बातों की खोज में लगे रहते हैं। और ज्ञान कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए ज्ञान ठहरा। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है
कि वह अभिलाषी जी को संतुष्ट कर देता है या भरपूर कर देता है या हिष्ट पृष्ठ कर देता है या मजबूत कर देता है। जो लोग उसको खोजते हैं और भूखे को उत्तम पदार्थों से क्या कर देता है, तृप्त कर देता है। देखिए ये प्रतिज्ञाएं हैं, परंतु जो लोग उसको ढूंढते हैं उनके लिए है। तो किन पदार्थों से तृप्त करता है? प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा, मत्ती 5 अध्याय उसका 6 पद में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे, भरपूर किए जाएंगे। तो जो लोग धार्मिकता के खोजी हैं, धर्म कौन है? धर्म प्रभु यीशु मसीह है। जो लोग इन बातों की खोज में लगे रहते हैं, ठीक है कि नहीं, उनको वो क्या कर देता है? तृप्त कर देता है, भरपूर कर देता है। नीति वचन 20 अध्याय उसका 13 पद में यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। देखिए, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तो तू क्या होगा? रोटी से तृप्त होगा। देखिए ये परमेश्वर की सुंदर और सचमुच में एक वो परमेश्वर जो है एक मनुष्य की आंखों को क्या कर देता है? खोल देता है। जब मनुष्य की आंखों को खोलता है तभी वो स्पष्ट रीति से वो देख सकता है। और जब ठीक है कि नहीं, वो स्पष्ट रीति से देखने लग जाता है। और जो लोग उसके खोजी होते हैं या जो लोग उसको खोजते हैं अपने जीवन में, उसको वो संतुष्ट कर देता है, तृप्त कर देता है, भरपूर कर देता है। ठीक है कि नहीं? यशायाह 26 अध्याय उसका यदि हम 9 पद को पढ़ेंगे तो यशायाह नबी यहाँ पर कह रहा था, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। देखिए, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा रखता हूँ। रात का समय मतलब इस संसार को बोल रहा है ना। अभी यदि हम देखें तो कैसा वाला वातावरण है, ये संसार को यदि हम देखें आज के समय में तो सचमुच अभी वातावरण खराब है या स्थिति ठीक नहीं है। परंतु यदि ऐसे समय में ये जो संसार है, ये सारा संसार जो दुष्ट के वश में है, ऐसे समय में भी परमेश्वर का जन बोल रहा है कि रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ। रात मतलब ये संसार की दशा को बता रहा है। ऐसे समय में भी मैं क्या कर रहा हूँ? जी से तेरी लालसा करता हूँ और मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझको क्या करता है? ढूंढता है। ऐसे लोगों को वो क्या करता है? भरपूर करता है, तृप्त करता है, हिष्ट पृष्ट करता है। ऐसे लोग जो लोग उसको खोजते हैं, सचमुच में जो ऐसे लोग होते हैं जो उसके धार्मिकता के भूखे और प्यासे रहते हैं, उनको वो क्या कर लेता है? तृप्त करता है। फिर हमने जो इन वचनों को पढ़ा, भजन संहिता 107 अध्याय उसका 23 पद में यहाँ पर भी फिर से बोल रहा है, फिर से वही बातों को बोल रहा है कि जो लोग, मतलब यहाँ पर हर किसी को नहीं बोल रहा है। यदि उसके आशय कर्मों को देखना है तो यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि जो लोग जहाजों में समुद्र में चलते हैं और यहोवा के कामों और उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है, देखते हैं। मतलब यदि हम उसको देखना चाहते हैं, यदि उसके आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं कि वो कैसा वो अद्भुत परमेश्वर है, तो यहाँ पर हर किसी को नहीं बोल रहा, यहाँ पर उनको ही बोल रहा है जो इन वचनों के अनुसार चलते हैं,
या उसकी आवाज़ को सुनते हैं या उसकी बातों को मानते हैं और चलते हैं। जो लोग चलते हैं उनके विषय में ऐसा ये लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। यूहन्ना के 2 शिष्य, यूहन्ना पहला अध्याय है, ठीक है कि नहीं। अपने यूहन्ना 2 चेलों के साथ खड़ा हुआ था, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 35 पद में। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे और तब फिर यूहन्ना अपने 2 चेलों से कहा कि देखो ये परमेश्वर का क्या है, मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और तब ये बातों को सुनकर यूहन्ना के 2 शिष्य प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लग गए। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह उनको अपने पीछे मुड़कर आते देखकर उनसे कहा कि तुम किसकी खोज में हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो। और तब फिर वो चेले लोग कहने लगे कि पढ़िए तो 38 पद, 1 अध्याय उसका 38 पद। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा तुम किसकी खोज में हो। उन्होंने उससे कहा हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है। उसने उनसे कहा चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्वेश्चन मार्क किया कि तुम किसकी खोज में हो, तुम किसकी खोज में हो। अतः फिर उन्होंने उससे कहा कि हे रब्बी, हे गुरु, तू कहाँ रहता है, तेरे रहने का स्थान कहाँ है। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा चलो तो देख लोगे। तो बिना चले उसको हम देख नहीं सकते, ये तो बात निश्चित है। और वो दोनों शिष्य जो यूहन्ना के साथ खड़े हुए थे, यहाँ पर आगे लिखा है कि तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और वो समय भी वहाँ पे लिखा हुआ है, और उस दिन और उसके साथ रहे, या 10वें घंटे के लगभग था। मतलब ये जान गए उसके रहने के स्थान को जान गए। क्यों जान गए? क्योंकि उसने वो दोनों शिष्य क्या किए, प्रभु यीशु मसीह के साथ चले। और जब चले तो उसके रहने के स्थान को देखा, और समय भी यहाँ लिखा हुआ कि वो कौन सा समय में ऐसा हुआ, ये घटना घटी। तो इन वचनों को यदि हम पढ़ते हैं तो सचमुच में यहाँ पर हम इनको पढ़ते तो जरूर हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते भी जरूर हैं, परंतु ये प्रतिज्ञाएं उन्हीं के जीवन पर लागू होती है जो लोग चलते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं, जहाज मतलब जीवन, समुद्र ये संसार है, और ये सारा संसार जो है दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। और यहाँ का वातावरण, मतलब इस संसार का वातावरण बहुत ही बुरा है। भजन संहिता 74 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का जन आसाफ ऐसी प्रार्थना कर रहा था, अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचारी घरों से भरपूर है। मतलब इस देश के अंधेरे स्थान जो है अत्याचार के घरों से क्या है, भरपूर है, ठीक है कि नहीं। और मतलब इस संसार में जैसा हम गीत गा रहे थे, उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आ गया है, यशायाह 60 को हम जब गा रहे थे आज के दिन में, तो वहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है। और इसलिए उठ प्रकाशमान तेरा प्रकाश आ गया, क्योंकि देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। तो सचमुच में ये सारा संसार जो है अत्याचारों के घरों से भरपूर है। और जो लोग ऐसा जीवन रख कर इस संसार में चलते हैं, ठीक है कि नहीं, और महासागर में होकर व्यापार करते हैं, ठीक है कि नहीं। महासागर मतलब इस संसार को बोल रहा है ना। भजन संहिता
144 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का जन दाऊद राजा ऐसी प्रार्थना कर रहा है, अपना हाथ बढ़ाकर मुझको महासागर से उबार। देखिए, मतलब इस संसार से निकाल, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा ले, परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनका उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। देखिए, परमेश्वर का जन ऐसी प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो लोग जहाजों में समुद्र में चलते हैं और महासागर में होकर व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर किन बातों का व्यापार करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पर किन बातों का व्यापार करने के लिए लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ों का दृष्टांत दिया, मत्ती 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय, यदि हम उसके 14 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक दृष्टांत दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं? जिसमें लिखा हुआ है, क्या उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। देखिए, ये स्वर्गीय संपत्ति है ना, ये संपत्ति जो है ये स्वर्गीय संपत्ति है, अविनाशी वचन है, ठीक है कि नहीं? वो स्वर्गीय संपत्ति अविनाशी वचन है, आत्मा है, परमेश्वर की संपत्ति है ना। ये संसार की संपत्ति के विषय में नहीं है, ये स्वर्गीय संपत्ति के विषय में बता रहा है। और 10 तोड़ों का दृष्टांत है। 5 तोड़े एक को दिया, दूसरे को 2 तोड़े दिया, तीसरे को 1 तोड़े दिया। उसकी सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर ने हर एक को तोड़ा दिया और तब फिर वो परदेश चला गया, ठीक है कि नहीं? परदेश चला गया मतलब प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा है कि वो स्वर्ग चले गए और अपनी स्वर्गीय संपत्ति अपने लोगों को देकर चले गए, जो लोग इसको योग्य थे। और तब फिर जब वो बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी जब आया तो और जब वो तोड़े देकर गए तो लेन देन करने के लिए बोले, व्यापार करने के लिए बोले, ठीक है कि नहीं? यही चीज को यहाँ पर बता रहा है, यही व्यापार को यहाँ पर बता रहा है। पर यहाँ ये जो भजन संहिता में हमने पढ़े कि जो लोग जहाजों में समुद्र में चलते हैं और महासागर में होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करते हैं देखते हैं। मतलब जो लोग ऐसा कार्य करते हैं ये हर कोई नहीं देख पाए, ठीक है कि नहीं? मतलब उसके आश्चर्य कर्मों को हर कोई नहीं देख पाए, उसकी अद्भुत बातों को, ठीक है कि नहीं? ये सचमुच में जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग देखते हैं और सचमुच में ये उसके प्रतिज्ञाएं हैं, उसकी आशीषें हैं। ये आशीष है, ये आशीषों को लिखा हुआ है ना। जो लोग ऐसा करते हैं वही लोग अपनी आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं उसके आश्चर्य कर्मों को, ठीक है कि नहीं? और क्या चीज देखते हैं? एक यशायाह नबी के द्वारा हम देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? हम उसकी बातों को सचमुच में देखना चाहिए। यशायाह 55 अध्याय उसका 12 पद को पढ़िए कोई। यशायाह उसका 55 अध्याय उसका 12 पद। हाँ, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। देख लीजिए ये कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। ये वही व्यक्ति देख सकता है जो चलता है, ठीक है कि नहीं? ये हर कोई नहीं देख। यहाँ पर इसलिए लिखा है
जो लोग जहाजों में समुद्र में चलते हैं ये आशीष है। मतलब ये आंखों से देखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो अभी नहीं दिखाई देते, परंतु जो लोग ऐसा चलते हैं उनको हम विश्वास से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। मतलब एक मनुष्य जो मनुष्य ऐसा कार्य करता है, ऐसा लेन देन करता है, ऐसा व्यापार करता है, उसके विषय में ऐसी सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं, वो व्यक्ति इसको महसूस कर सकता है या उसको देख सकता है। क्या देख सकता है कि आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल खोल कर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तो ये इसको बस वही लोग देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं जो लोग चलते हैं। कहाँ पर? जहाजों में, समुद्र में चलते हैं और महासागर में होकर व्यापार करते हैं, उनके विषय में ये लिखा हुआ है। नहीं तो नीति वचन 12 अध्याय उसका 27 पद में लिखा हुआ है, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, ठीक है कि नहीं, और कामकाजी व्यक्ति को अनमोल वस्तु प्राप्त होती है, अनमोल वस्तु मिलती है। आलसी व्यक्ति अहेर का मतलब जीवन का पीछा नहीं करता है, ठीक है कि नहीं। अहेर मतलब जीवन ना। आलसी व्यक्ति अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी व्यक्ति को अनमोल वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं, जो इस संसार की दृष्टि, इस संसार के लोग ऐसी अनमोल वस्तुओं को, अनमोल बातों को जान भी नहीं सकते। तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जो लोग ऐसा काम करते हैं उसके आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, क्योंकि उसकी सुंदर प्रतिज्ञाएं है। नीति वचन 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है, चलने में तुझे रोक टोक नहीं होगी, ठीक है कि नहीं। चलने में तुझे रोक टोक नहीं होगी, चाहे तू दौड़े तो भी तू ठोकर नहीं खाएगा। ये देखिए सुंदर, कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। यदि परमेश्वर के कामों के लिए यदि कोई व्यक्ति निकल रहा है या कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उसके लिए कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है कि चलने में तुझे रोक टोक नहीं होगी, चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर नहीं खाएगा। तो यहाँ पर इन कामों को यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है, ठीक है कि नहीं। यदि समुद्र को यदि जो व्यक्ति देखा होगा, तो यदि उसके ऊपर की भागों को यदि देखोगे तो सचमुच में उसकी लहरों को देखोगे तो क्या होगा कि उसकी लहर जो है कितनी ऊंची और कितनी भयानक है। परंतु यदि समुद्र के गहराई में जाएगा, जब समुद्र के गहराई में कोई मनुष्य जो लोग गोताखोर होते हैं, समुद्र की गहराई में जो लोग जाते हैं, तो समुद्र के गहराई में समुद्र का जल स्थिर रहता है, वहां पर कोई भी लहर नहीं चलती। और जो व्यक्ति गहराई में जाता है, तब वहां पर जब व्यक्ति जाता है तब उसको समझ में आता है कि इसके गहराई में कैसी अनमोल वस्तुएं वहां पर रखी हुई है या अनमोल मणियां रखी हुई हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग ये इन कामों को करते हैं, वो लोग देखते हैं, वो लोग अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसा हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, जब अय्यूब के विषय में देखते हैं, जब परमेश्वर ने जब उसकी परीक्षा की तो वो कैसी कैसी बातें कर रहा था, ठीक है कि नहीं। अय्यूब 10 अध्याय यदि हम उसके 21 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर वो कैसी बातों को कर रहा है, पढ़िए तो। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, वहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में जहां अंधकार ही अंधकार है, और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार, ठीक है कि नहीं। देखिए वो बोल रहा था इसके पहले कि मैं वहां चला जाऊंगा, और तब जब उस जीवित परमेश्वर को जान गया, ठीक है कि नहीं,
ये बहुत सुंदर इसका अध्याय अय्यूब के विषय में यदि हम पढ़ेंगे, अय्यूब को सचमुच पढ़ना चाहिए और बहुत अद्भुत बातें हम उसके जीवन से हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और जब उसने सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, तब वो 42 अध्याय जब उसका अंतिम अध्याय को हम जब आते हैं, तब वहां पर तीसरे पद में वहां पर लिखा हुआ है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए कठिन थी, जो मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर था, जिनको मैं जानता भी नहीं था, वही बातों को मैंने किया। और तब फिर वो 5 पद में 42 अध्याय उसके 5 पद में वो बोल रहा है कि हाँ पढ़िए। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, हाँ, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। देख लीजिए, ये वो बस कानों से उसका सुसमाचार सुना था, उस जीवित परमेश्वर की बातों को सुन रहा था, परंतु उसने उस जीवित परमेश्वर को जब वो जान गया, वो परमेश्वर ने उसके जीवन में जब अनुभव दे दिया, तब वो कहने लग गया कि मेरी आंखें भी अब तुझको क्या करती है, देखती है। देखिए, कानों से हम सुसमाचार उसको सुनते हैं, परंतु यदि उसके अद्भुत बातों को वो जान गया और वो कहने लग गया कि मेरी आंखें भी अब तुझको क्या होती है, करती है, देखती है। तो जो लोग ऐसा चलते हैं, जो लोग उसको अपने जीवन को समर्पित करके या परमेश्वर के वचन में बने रहकर जो लोग ऐसा चलते हैं, वही लोग उसके आश्चर्य कर्मों को क्या करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर हम इन्हीं बातों को हम देख रहे हैं कि सचमुच में उसका वो परमेश्वर की करुणा के काम है, और जो लोग ऐसा चलते हैं वही लोग उसको देखते हैं, वही लोग उसको जान सकते हैं कि वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है, कैसे मनुष्य संकट में पड़ जाता है, ठीक है कि नहीं, कैसे वो मनुष्य संकट में पड़ता है, और कैसे वो संकट में मनुष्य जब संकट में पड़ जाता है या संकट मनुष्य के जीवन में आता है, तो यहाँ पर हम हेडिंग में यही पढ़े कि वो संकट से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, ठीक है कि नहीं। और संकट में इसलिए मनुष्य आ जाता है, इसका 27 पद को पढ़िए तो, भजन संहिता 107 अध्याय। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति धड़खड़ाते हैं, हाँ, कि सारी बुद्धि मारी जाती है। और आगे, तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते और वह उनको सकेती से निकालता है। देख लीजिए, वो परमेश्वर एक मनुष्य को संकट से निकाल देता है, ठीक है कि नहीं। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे संकट आ सकता है, इस जीवन में संकट आ सकता है, और वो परमेश्वर हर एक संकटों से छुटकारा दे सकता है, निकाल सकता है, ठीक है कि नहीं। मतलब मनुष्य अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान लगाया, तो मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की योजना नहीं होती। जहाँ मनुष्य ने अपनी बुद्धि या अपना ज्ञान या अपनी समझ जहाँ लगाया, मनुष्य वो परमेश्वर की योजना को मनुष्य नहीं जान सकता, या उसके कार्यों को नहीं देख सकता, या कार्यों में आगे वो नहीं बना रह सकता। जहाँ मनुष्य ने अपना योजना या अपनी बुद्धि या अपना ज्ञान जहाँ लगाया, और इसलिए यहाँ पर बोल रहा है उनकी सारी बुद्धि क्या हो जाती है, मारी जाती है, और तब फिर वो उनको संकट से निकालता है, और तब संकट से निकाल देता है और आंधी को क्या कर देता है, शांत कर देता है। तब उसके बैठने से वो क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और वो उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। देख लीजिए, परमेश्वर एक मनुष्य को मन चाहा स्थान, ठीक है कि नहीं, शांति का स्थान या स्वर्गीय स्थान में पहुंचाना चाहता है, पहुंचाना चाहता है।
और इसलिए यहाँ पर ये सुंदर हम इनकी प्रतिज्ञाओं को देख रहे हैं। जो लोग ऐसा चलते हैं, जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, उनके जीवन में ये प्रतिज्ञाएं लागू होती है और उनके जीवन में वो मनचाहा स्थान, बंदरगाह अर्थात स्वर्गीय स्थान में वो परमेश्वर मनुष्य को पहुंचा देता है। तो सचमुच में वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और वो यही चाहता है कि हम उनकी बातों को, उनके कामों को, उसके करुणा के कामों पर हम ध्यान करें, हम उनकी बातों पर ध्यान करें। और सचमुच में ध्यान करना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और पाप आ जाने के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। परंतु वो परमेश्वर की फिर से सुंदर योजना है, सुंदर इच्छा है, ताकि मनुष्य अपने समान बना दे, प्रभु यीशु मसीह के समान बना दे। और इसलिए हम इस अध्याय में थोड़ी सी देर हम थोड़ी बातों को देख सकें, उसकी सुंदर प्रतिज्ञाओं को देख सकें। और इसलिए मैं उस सुंदर परमेश्वर के सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करता हूँ। अब तक उसने हमारी सहायता किया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए आगे और भी परमेश्वर की महिमा करें। भाई अनुपम चार्ल्स के द्वारा परमेश्वर के गीतों को हम सुने। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। और सचमुच में परमेश्वर का वचन भेदों से भरा हुआ है। जैसा हमने सुना कि परमेश्वर हम में से हर एक को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सचमुच में बुद्धिमान बन जाए। इसलिए सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक गीत को सुनेंगे, इसके बोल हैं, है ये प्रार्थना मेरी कि तुझसे मिलन करूं प्रभु, मुख का तेरे दर्शन में आज आना चाहूँ। बहुत सुंदर प्रार्थना है। भजन संहिता में राजा दाऊद की 27 अध्याय के 4 पद में, जहाँ पे वो कहता है कि एक वर मैंने परमेश्वर यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ और उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ। हमें से सचमुच में हर एक यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हम भी निरंतर प्रभु के, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, उसके भवन में रहें। आइए सही से सुनिए।
तुझसे मिलन करो प्रभु। जीवन निर्भर है अब तुझ पर, तेरे प्रेम की चाहत में। जीवन निर्भर है अब तुझ पर, तेरे प्रेम की चाहत में। अब तो इल्म है केवल तेरे संग निवास हो। अब तो इल्म है केवल तेरे संग निवास हो। है प्रार्थना मेरी, तुझसे मिलन करो प्रभु। है प्रार्थना मेरी, तुझसे मिलन करो प्रभु। मुख का तेरे दर्शन में आज पाना चाहो। मुख का तेरे दर्शन में आज पाना चाहो। है प्रार्थना मेरी, तुझसे मिलन करो प्रभु। तुझसे मिलन करो प्रभु। तुझसे मिलन करो प्रभु। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने प्रिय भाई का भी धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर के पवित्र वचन को हमारे सन्मुख रखे और जिसमें हमने सीखा कि परमेश्वर हम सबों को बुद्धिमान बना देना चाहते हैं, तभी उसके अद्भुत बातों को समझ सकते हैं। व्यवस्था विवरण के अंदर परमेश्वर ने अपने लोगों के विषय में कहा कि भला होता कि तुम बुद्धिमान होते और जिससे तुम इन सब बातों को समझ पाते। और इस कारण से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। अद्भुत प्रेम है उसका, वो जैसा उसने प्रतिज्ञा किया है अपने लोगों के लिए कि वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं और नहीं कभी त्यागेगा। और इसी कारण से जब कभी भी परमेश्वर के लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार से संकट या विपत्तियां आ जाती है, परमेश्वर छोड़ता नहीं। जैसे कि हमने वचन में देखा कि बस ऐसे समय में परमेश्वर के लोग जब भी पुकारते हैं परमेश्वर को तो उनकी सुन लेता है। भजन 34-19 पद में हम पढ़ते हैं कि धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु वो परमेश्वर उनको उन सारी विपत्तियों से छुड़ा देता है, निकाल देता है। और इस कारण से ऐसे परमेश्वर के चरणों में आना हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बात है। और सही में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो वो परमेश्वर जो अद्वैत है, जो महाबुद्धिमान है, जो सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर है,
वो ऐसे साधारण लोगों को अपने पास बुलाते हैं ताकि ऐसे साधारण लोग बुद्धिमान हो जाएं उसके पवित्र वचन के द्वारा, उसके वचन में दी हुई व्यवस्था, आज्ञाएं, नियमों को मानने के द्वारा, और तब उस जीवित परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत बातों को समझ सके। और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन में परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे। और जैसा कि हमने गीत में सुना कि हमारी सबकी यही प्रार्थना हो कि प्रभु आपके दर्शन के हम प्यासे हैं, जैसा राजा दाऊद प्यासा था। वो प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, जब तक मैं तुझको अपने भवन में या अपने हृदय के अंदर निवास करते हुए ना देख लूं, तब तक मुझको नींद नहीं आएगी, मैं बिस्तर पर जाऊंगा ही नहीं। ऐसी भूख और प्यास जिनके अंदर होता है, परमेश्वर के लोगों के अंदर, निश्चित रूप से परमेश्वर उनकी सहायता करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और निश्चित रूप से परमेश्वर उनको अद्भुत बातों को बताते हैं। और अंततः जैसा हमने वचन में देखा, को हमारा बंदरगाह है, अर्थात अंतिम पड़ाव है। हमको वहीं जाना है, अपने प्रभु के पास, उस प्रभु को प्राप्त करना है, और तब फिर हम उसको प्राप्त कर लेंगे। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को और भी आशीषित करें और सचमुच में बुद्धिमान बना दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, और आपके अद्भुत महान आश्चर्य कर्मों के लिए जो प्रतिदिन आप अपने लोगों के जीवन में करते हैं, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके आश्चर्य कर्मों की चर्चा लोगों के सामने कर सकें कि आप हमारे कैसे अद्भुत महान परमेश्वर हैं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए कि आपने हमारे जीवन में सुंदर अवसर दिया है कि हम और भी अधिक अधिक आपको जानें। हमारे हृदय के अंदर वो भूख और प्यास और उत्पन्न हो प्रभु, कि हम अब और आपको जानें और आपको समझें, आपके प्रेम को और अधिक समझने पाएं और आपके समीप और आने पाएं। और इसलिए हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। आज के दिन में पूरे भाई को बोलने में सहायता किया, गानों में आपने हमारी सहायता किया, स्तुति करने में, महिमा करने में, हमारे प्रिय भाइयों बहनों को आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए आपने सहायता किया, समझने में सहायता किया। आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान के साथ परमेश्वर के वचन को सुने हैं और भी इन वचनों को अपने हृदय के अंदर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए, ताकि वो जो परमेश्वर हमको उत्तम आशीषें जो देना चाहते हैं लगातार देने पाए। इसलिए आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह।